मैं आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस, आप मुझे जहां और जिस रूप में देखना चाहेंगे मुझे वहां और उसी रूप में पाएंगे। मेरा यह रूप मिस्टर पीटर डिसूजा की सोच है। भारतीय सिविल सेवा में उसका सिलेक्शन भारतीय राजस्व सेवा, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज की एक गौरवमयी यूनिफॉर्म सर्विस में हुआ और उसका प्रशिक्षण नासिन में होता है। नासिन, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स, देश भर के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षित करके योग्य लोक सेवक बनाने का एक उन्नत विश्व स्तरीय संस्थान। नासिन में प्रशिक्षु अधिकारियों के दिलों में लोगों की सेवा करने की सोच और देश के प्रति मर मिट जाने का जज्बा पैदा कर उन्हें देश की आर्थिक सीमाओं का रक्षक बनाया जाता है। आइए देखते हैं नासिन में प्रशिक्षु अधिकारी भ्रष्टाचार और लोक सेवा के मुद्दों पर क्या चिंतन करते हैं। Hi, I'm Peter. I'm Sanskar. I'm Haya. Hello. I'm Simran, Dr. Simran Kaur. Hi. यार सिलेक्शन के बाद तो लाइफ सेटल हो गई है। अरे जनाब, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है, असली मंजिल तो अभी काफी दूर है। ये पोस्ट तो सिर्फ एक जरिया है अवाम की सेवा करने का। आजकल कौन साला आवाम की सोचता है? अरे आई मीन टू से कौन सा लॉ, कौन सा कानून आवाम की सोचता है? सब लोग अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग बुरे नहीं हैं। अच्छाई अभी तक इस दुनिया से मिटी नहीं है। सब जगह करप्शन फैला है और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। मैं तो बिल्कुल सीरियस हूं, पर मैं अकेला करप्शन करना छोड़ दूं तो भी बाकी सभी लोग करप्शन करते रहेंगे और मैं अकेला पूरे सिस्टम से कैसे लड़ सकता हूं? इसका मतलब क्या है? तुम करप्शन करते रहोगे? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने दामन को देख लेना चाहिए कि हम कितने करप्ट हैं। और करप्शन एक इल मेंटालिटी है, इसे बाहर मत ढूंढो। पता तो हमें भी है जनाब, पर इसे हटाएंगे कैसे? और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हमें सिस्टम से डर डर के चुपचाप नहीं बैठना है, हमें इससे लड़ना चाहिए। सारा का सारा सिस्टम यूं चुटकी में सुधर जाएगा। पीटर अपने मित्र के विवाह समारोह में अकादमी से बाहर जाता है और वो बाहर से नशा करके लौटता है। उसकी किस्मत ही कहिए कि सुरक्षा कर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की नजर से बचकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। अरे क्या पढ़ रहा है? दिखा दो, दिखा दो, दिखा क्या पढ़ रहा है? दिखा 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 मुझे। खबरदार, जो पीने के बाद इसे हाथ लगाया तो। ऐसा क्या है तो ये किताब ही। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये मेरे लिए ये तो गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। ये मेरा जमीर है, मेरा ईमान है, ये मेरा संविधान है। अरे हमारे सारे पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इसी की बदौलत है। इसीलिए इसे भूल के भी पीने के बाद हाथ मत लगाना। आई एम सॉरी, अब कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। कुछ ही महीनों बाद पीटर डिसूजा को जोधपुर राजस्थान में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे लापरवाह, भ्रष्ट और चापलूस पीटर डिसूजा अपने कर्तव्य और नैतिकता को भूलकर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर।
तो मिस्टर पीटर, एक कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है? मेरे लिए तो आपका आदेश ही ड्यूटी है सर। अगर मेरा कोई आदेश कानून की किताबों से बाहर हुआ तो भी आपका आदेश ही मेरे लिए ड्यूटी के समान होगा सर। तेज हो, लेकिन ध्यान रखना तेज चलने के चक्कर में कहीं ठोकर ना लग जाए। ध्यान रखूंगा सर। थैंक यू सर। नमस्कार एसी साहब, इन मरुधरा में आपरो पलक पावड़ा बिछान स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर ये नागराज जी राणा साहब है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी है। आइए बैठिए। हुजूर, कहाँ गोवा का रंगीन समंदर तट और कहाँ ये प्यासा रेगिस्तान जहाँ पीने को पानी नहीं मिलता। आप यहाँ कैसे आ गए हुजूर? राणा साहब, चाहे समुद्र हो या रेगिस्तान, हिमालय हो या मैदान, सारे हमारे देश के ही अंग हैं। और हाँ, दुबे जी बता रहे थे कि चाहे यहाँ पीने का पानी कम मिलता हो, पर खाने के लिए घी बहुत मिलता है। ये बात तो सही है हुजूर, पर जितना भी घी हमारे पास है सब आपकी सेवा में पेश है हुजूर। वैसे भी सीधी उंगली से घी निकल जाए तो ठीक है, वरना मुझे भी उंगली टेढ़ी करनी आती है। एसी साहब, ज्यादा उतावली मत करना, क्योंकि अगर घी गर्म हो तो टेढ़ी अंगुली से भी नहीं निकलता है, उल्टे अंगुली जल जाती है। जल। अरे अरे राणा साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। हुजूर, मारे से कितनी भी मजाक कर लेना, लेकिन मारे धंधे से कभी भूल के भी मजाक मत करना, क्योंकि मजाक महंगी पड़ सकती है। खैर छोड़ो, कभी मारी हवेली पधार कर मने सेवा का मौका दो हुजूर। कणी खमा। हाँ तो मिस्टर पीटर, बोर्ड से लेटर आया है कि तुमने अपने ऑर्डर इन ओरिजिनल में कोफेपोसा एक्ट 1974 की जगह 1874 लिखा है। क्यों भाई? सर ये तो क्लेरिकल मिस्टेक है। व्हाट नॉनसेंस! क्लेरिकल मिस्टेक एक जगह हो सकती है, 5-5 जगह क्लेरिकल मिस्टेक होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। अब एक बात ध्यान से समझ लो, तुम्हारे पास पूरा वीकेंड का टाइम है, घर जाओ और पूरा कोफेपोसा एक्ट पढ़ के मंडे को मेरे पास आना, समझ गए? यस सर। यू कैन गो नाउ। मुझे कहते हैं कि कोफेपोसा एक्ट पढ़ के आओ। असिस्टेंट कमिश्नर पीटर डिसूजा कोई स्कूल का बच्चा है? कोफेपोसा एक्ट 1974। That the fundamental right guaranteed by Article 22 of the Constitution। अरे संविधान के आर्टिकल 22 का रेफरेंस दिया गया है, अब तो संविधान पढ़ना ही पड़ेगा। हाथ लगाऊं या ना लगाऊं? इसीलिए इसे भूल के भी पीने के बाद हाथ मत लगाना। लगाऊं या ना लगाऊं? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है?
तुम भ्रष्ट हो, बेईमान हो, देशद्रोही हो। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग दुबे जी, बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, ऊपर वाले की कृपा से। सर कल आपकी तबीयत? हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी। सर ये अर्जेंट फाइल है, इस पे साइन करवाने हैं। तुम भ्रष्ट हो, बेईमान हो, देशद्रोही हो। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया। सर सर आपकी तबीयत तो ठीक है सर? सर मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को? सर अबे साले, तू मेरी क्या हेल्प करेगा? तेरे खुद के बच्चों को नागराज जैसे लोग पाल रहे हैं। सर प्लीज, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं सर। लिमिट अब तक क्रॉस नहीं की थी, पर अब करूंगा। जा, भाग जा यहाँ से। नागराज के चमचे, मेरी आंखों से दूर हो जा। अरे हुजूर, कैसे हैं आप? अरे राणा साहब, आइए बैठिए। और हुजूर? अरे आपने क्यों तकलीफ की? मुझे ही बुला लिया होता। अरे हुजूर, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। और आज हमारा कुछ पाउडर पीपाड़ हाईवे वाले गोदाम पे आने वाला है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए उसकी पेशगी। अरे राणा साहब, इसकी क्या जरूरत थी? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम भ्रष्ट हो, बेईमान हो, देशद्रोही हो। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया। अरे हुजूर, क्या हुआ हुजूर, क्या हुआ? अरे कुछ बताइए सही हुजूर, क्या हुआ? एक कुत्ते चुप! एक बार चुप रहने को बोला है तो फिर क्यों भौंक रहा है? ऐसी तलवार को घाव भर जावे, पर बोली को घाव कोन्या भरे, ऐसी की तैसी। अबे चुप! अपनी कमाई के चक्कर में लोगों की नसों में जहर घोलता है और अपने आप को बड़ा नहीं कहता है। थू है तेरे पर। रे बावली पूछ, अब देखना मैं तुझे कैसे इसी जहर से कुत्ते की मौत मारता हूं। अबे जा, चला जा ऐसे। चलो जगमाल। मैं कम इन सर? यस, कम इन। पीटर क्या तमाशा बना रखा है? तुमने सुपरिटेंडेंट को झपट क्यों मारा? वो रिजाइन कर रहा था, मेरे कहने से रुका है। हेडर से भी तुम्हारी नहीं बनती है, आए दिन शिकायतें आती रहती है। नागराज राणा भी तुम्हारी शिकायत कर रहा था। हैव यू गॉन मैड? आई एम सॉरी सर, आजकल मैं परेशान सा रहता हूँ। जस्ट शट अप एंड बिहेव योरसेल्फ। तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई कॉलेज बॉय नहीं हो। ऐसी हरकतें मत किया करो। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। ये तो होना ही था। इन्होंने मुझे अपना समझा, मैंने उन्हें धोखा दिया।
काश काश अरे दूसरों को क्या, मैं तो अपने आप को ही धोखा दिया। वैसे तो लगता है मैं वास्तव में पागल हो ही जाऊं। आज फैसला हो ही गया। अब मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ और आज फैसला करके ही आऊंगा। कहाँ है हमारी होली बुक? अरे ये रही, ये रही। रुको। कौन? आप कौन हैं? मेरा वहम है या गिल्ट कॉम्प्लेक्स? इनमें से कोई नहीं। मैं नकारात्मक नहीं, सकारात्मक ऊर्जा। क्या आप अशोक स्तंभ है? नहीं, मैं वो भी नहीं, क्योंकि ना ही उसका तल और ना ही उस पर अंकित सत्यमेव जयते मुझ में। क्या आप वास्तविक हैं? तुम किस द्वंद्व में फंसे हो? अगर तुम मुझे जानने का प्रयास करोगे तो नहीं जान पाओगे, परंतु यदि तुम स्वयं को जानने का प्रयास करोगे तो अपने आप ही मुझे जान जाओगे। प्लीज आप इसे और स्पष्ट करें। यदि तुम मुझे स्वयं पर हावी होने दोगे तो मैं तुम्हारी कमजोरी बन जाऊंगा, परंतु यदि तुम बिना किसी से प्रभावित हुए निष्ठा और लगन से अपने कर्तव्य को अंजाम देते रहोगे तो मैं तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी शक्ति बन जाऊंगा। पर ये होगा कैसे? क्या मैं इसे कर पाऊंगा? तुम बस कल 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज के नीचे खड़े होकर सच्चे मन से प्रतिज्ञा लेना, तुम्हारी सारी उलझनें मिट जाएंगी। जय हिंद। जय हिंद। मैं पीटर डिसूजा आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने मन, वचन और कर्म से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ अपने देश और देशवासियों की सेवा करूंगा। जय हिंद। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दुबे जी, आइए बैठिए। थैंक यू सर। आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, ऊपर वाले की कृपा से। दुबे जी, आपसे किए गए बिहेवियर के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी दुबे जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सर आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, प्लीज। शर्मिंदा तो मैं हूँ दुबे जी। खैर, जितनी भी पेंडिंग फाइल्स पड़ी हैं आप उन्हें मंगवा लीजिए, मैं वो सभी देखना चाहूंगा। जी। वेलकम बैक हुजूर, वेलकम बैक। आओ राणा, आओ। राणा साहब से राणा, लगता है आप हमारी दोस्ती को भूल गए हुजूर। राणा, देश का भला चाहने वाला मेरा दोस्त है और देश का दुश्मन मेरा दुश्मन। लगता है आपका दिमाग अब तक ठिकाने पे नहीं आया है हुजूर। जल्द ही इसे ठिकाने पे ले आओ, वरना आपको भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। राणा, जिसका जमीर जिंदा होता है उसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सुन, हमारे बदन पर यह कफन सरकारी है, इसलिए हमारी आवाज अब भी सबसे भारी है। चलता हूँ, जल्द ही दोबारा मिलेंगे। हेलो। पीटर साहब, मैं आपका इन्फॉर्मर एटीएम बोल रहा हूँ सर। हाँ एटीएम, बोलो। राणा साहब के हवेली में 500 करोड़ का ड्रग्स आया हुआ है सर। हाँ तो एटीएम हम बस पहुंच रहे हैं वहां पे। ठीक है, ओके।
सर 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 सर, सर मैंने आपका काम कर दिया सर। सर 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 मुझे मुझे आज़ाद कर दो सर। सर 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 सर, सर मुझे आने दे उस कुत्ते को। आज वो कुत्ता बच के नहीं जाएगा। आने दे उस कुत्ते को। राणा, ये ड्रग्स मेरे हवाले कर दे। अरे ऐसी औरत को अपनी सोच और आदमी को अपनी मौत से बच के रहना चाहे, पर लगता है तू तो खुद ही अपनी मौत के मुंह में चले आवे। अब मैं तेरी वो हालत करूंगा, तू ना ही मौत और ना ही सोच से बचने लायक रहेगा। और हाँ, मैं यहाँ मरने नहीं, तुझे मारने आया हूँ। दो ड्रग्स को कंट्रोल में ले लो। तो ये ले। नागराज राणा, अब तेरा खेल खत्म। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए, पीटर डिसूजा तो एक अच्छे और जिम्मेदार ऑफिसर बन गए, लेकिन याद रखिए, आप कुछ भी करें, आपका ज़मीर, आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको देख रही है। अपने ज़मीर को जगाइए पहले, उसको अपना बनाइए पहले। फतह करना है अगर जमाने को, अपने पर फतह पाइए पहले। जय हिंद।